यूनिट 5 नेचुरल वेजिटेशन, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। एनसीईआरटी मैंने आपको पढ़ने को बोला था। अब इसे पढ़ना किस तरह है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको रीडिंग मारनी ही मारनी है। एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं मारोगे तो स्टेटमेंट प्रीलिम्स में ठीक नहीं होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब इसे पढ़ने से पहले ना मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखो, इस तरह का एक डायग्राम बना लेना है जहाँ 0 से 50 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही हो, ठीक है, उसे कहते हैं थॉर्न। ओके, उसे कहते हैं थॉर्न। इसमें कुछ इनविजिबल पेन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक जहां बारिश हो रही है उसे कहते हैं ड्राई डेसिडियस। 100 से 200 सेंटीमीटर तक हो रही है उसे कहते हैं मॉइस्ट डेसिडियस। और 200 से ऊपर एवरग्रीन। कैसे मेजर करते हैं हम? रेन कोच इंस्ट्रूमेंट आता है, उसकी हेल्प से मेजर करते हैं। अब देखो, सिंपली हमें करना क्या है, ये जो मैप है ना इंडिया का, इसे दो हिस्सों में बांट लो। एक मैप बनाते हैं दोबारा से। ठीक है, ये इंडिया का मैप है, इसे दो हिस्सों में बांट लिया। अब एक चीज याद रखनी है, जो इधर वाला एरिया होगा वो होगा ड्राई डेसिडियस का, और जो इधर वाला एरिया होगा वो होगा मॉइस्ट डेसिडियस का। बस पहली चीज आपको ये याद रहनी चाहिए कि इस तरफ को हमें मॉइस्ट डेसिडियस देखने को मिलेंगे, इस तरफ हमें ड्राई डेसिडियस देखने को मिलेंगे। आप देखते हैं एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलेगी? एक तो ये वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ये इसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये लैंग्वेज कहाँ मिलेगी आपको देखने को? ये लैंग्वेज आपको मिलेगी यहाँ देखने को एनसीईआरटी में। सारी चीजें सेम टू सेम लिखी हुई है। ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं? दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में वेस्टर्न स्लोप पे मिलेंगे। ईस्टर्न स्लोप पे क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि बारिश पहले वहीं हो जाएगी और उसके बाद आ जाती है लीवर्ड साइड, तो वहां पर बारिश नहीं होती है। वहां पर आपको ड्राई डेसिडियस देखने को मिलेंगे या मॉइस्ट डेसिडियस देखने को मिलेंगे, ठीक है। हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, असम के आसपास देखने को मिलेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पर देखने को मिल गया नॉर्थ वेस्ट में, एक देखने को मिलेगा आपको नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर असम वसम के आसपास। एक आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु के एरिया में। तमिलनाडु के एरिया में क्यों? नॉर्थ ईस्टर्न मानसून आता है यहाँ पर। और एक आपको देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। लक्षद्वीप में भी देखने को मिल जाते हैं, बट एनसीईआरटी में जितना दिया उससे बाहर स्टेटमेंट नहीं बनेगा आपका यूपीएससी में, ठीक है। ये चार चीजें आपको याद है, खत्म हो गया। एवरग्रीन यहीं पर बन रहा है। अब इसके अलावा ड्राई डेसिडियस है, और जगह पर सारा आपको ड्राई डेसिडियस देखने को मिलेगा। राइट साइड को आओगे और जगह पर आपको मॉइस्ट डेसिडियस देखने को मिलेगा। बस इतना याद रख लेना, एक चीज आपकी हो गई पूरी, ठीक है। इसके बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर माउंटेन से वेस्टर्न साइड में ऊपर को जाएगी, बारिश करेगी, यहाँ पर दूसरी साइड बारिश नहीं करेगी, इसीलिए ड्राई डेसिडियस देखने को मिल रहा है आपको। क्योंकि बारिश सारी यहाँ पर हो जाती है। हमने देखा है कि माउंटेन के ऊपर जब विंड चढ़ती है तो ऊपर क्लाउड बनाती है, यहाँ पर बारिश हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या जाती है? सूखी हुई विंड जाती है। अब यहाँ पानी लेके नहीं जाती, इसीलिए यहाँ पर ड्राई डेसिडियस देखने को मिलता है। ये होती है लीवर्ड साइड। इसीलिए ये तो आपको एवरग्रीन बन गया, दूसरी साइड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ड्राई डेसिडियस बन रहा है। नो, ये यहाँ पर पूरा डायग्राम है। यहाँ पर दोबारा एवरग्रीन बन रहा है, यहाँ पर एवरग्रीन बन रहा है, दिख रहा है हमें मोस्ट डेसिडियस एंड सो ऑन सो ऑन। ये मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया है, इसी तरह से आपको भी मार्किंग कर लेनी है। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, ये डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, फिर ग्रासेस आती है, फिर डेजर्ट आता है, ठीक है। अब एक ट्रिक जो कि आपको पता होनी चाहिए, RST, ठीक है। एवरग्रीन में RR वाले आएंगे सारे, रबर, रोजवुड। एस वाले कहाँ आएंगे? एस और टी वाले ये आएंगे आपके डेसिडियस में। डेसिडियस दो टाइप के होते हैं, एक मॉइस्ट डेसिडियस, एक ड्राई डेसिडियस।
एस से कौन कौन से आ गए? साल, शीशम, सैंडलवुड, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, साल, शीशम, सैंडलवुड। टी से कौन से हो गए? तेंदू और टीक। तेंदू इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बीड़ी बनती है, ये आदिवासी बेचते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें एक और एवरग्रीन में ऐड कर लेना, जैक फ्रूट, क्योंकि प्रीलिम्स में आ चुका है। नो, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आ रहा है कि एवरग्रीन में कौन कौन सी स्पीशीज मिलती है पेड़ों की, और डेसीडियस में कौन कौन सी मिलती है। तो उसका निमोनिक है क्रीम, CREAM। सी से सिंसोना, आर से रोजवुड और रबर, ई से इबोनी, ए से एनी और एम से महागोनी। कहाँ लिखा हुआ है ये सारा? ये लिखे हुए हैं सारे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बस ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही करना है आपको। उसके बाद सेमी एवरग्रीन, ये मत याद करना कि एवरग्रीन में कौन से है, सेमी एवरग्रीन में कौन से है, सबको बस एवरग्रीन में याद कर लेना। व्हाइट सिडार, होलक और केल, CH के, ये भी यहीं पर आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। ट्रॉपिकल में कौन कौन से आते हैं, मॉइस्ट में कौन से आते हैं, डेसिडियस में कौन से आता है, मत याद करना, नहीं पूछ रही यूपीएससी डायरेक्टली, सारे वही याद कर लेना, कौन कौन से रीजन में कहाँ कहाँ मिल रहे हैं मॉइस्ट डेसिडियस, वो मैंने मैप के फॉर्म में बता दिया है, अब लोकेशंस याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो यही पूछ रहे हैं कि कौन कौन से फ्लोरा मिल रहे हैं, कौन कौन से स्पीशीज मिल रहे हैं। तो हमने देख लिया है, ST सबसे इंपॉर्टेंट ST है। ये रे तीन, साल, शीशम, सैंडलवुड और टीक। ठीक है, आंवला, कुसुम को और याद करना है, अर्जुन और महुआ को और याद कर लेना। उसके बाद टेंडू, टेंडू की लीव से ही बीड़ी बनती है। पालस, बेल, खेर, ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती है, इन्हें याद ही करना है, कोई और ऑप्शन नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? NCERT में लिखा हुआ है, ये सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, नाउ अब देखो, थॉर्न फॉरेस्ट में क्या होता है, कुछ स्पीशीज होती है, थॉर्न फॉरेस्ट में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर बाबुल, एकेसियस, ये सारी चीजें मिलती है। पालस, डेट पाम, खजूर, ये मिलते हैं। एक टुसोकी ग्रास का नाम आपको देखने को मिलेगा NCERT में, इसका क्या मतलब है? गुच्छेदार ग्रास, ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ वाटर, गुच्छेदार ग्रास होती है, 2 मीटर हाइट तक इनकी हाइट होती है। अंडर ग्रोथ है क्योंकि लेस वाटर अवेलेबिलिटी है। नाउ अब आ जाते हैं माउंटेन पर। ठीक है, ये सारे जितने भी ये डायग्राम्स है ना, ये आपको गूगल पर मिल जाएंगे, कहीं से भी उठा लेना, जोन सा भी आपको पसंद आए, और एक अपना बना लेना। अब इस डायग्राम में कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं जो माउंटेन्स है, क्योंकि माउंटेन्स ऊपर तक चले जाते हैं, टेम्परेचर घटता चला जाता है, तो सबसे पहले फुट हिल्स पे कौन से मिलेंगे? आपको मिलेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट, सबसे पहले फुट हिल पर डेसिडियस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर डेसिडियस लिख लिया आपने कि यहाँ पर मिल रहा है डेसिडियस, इसके ऊपर मिलता है वेट टेम्परेट, वेट टेम्परेट मिलेगा। ठीक है, अभी इसके बीच में ना ये कह रहे हैं कि एक एवरग्रीन भी मिलता है, एवरग्रीन, जिसमें नाम है ओक एंड चेस्टनट का। अच्छा, ये सब चीजें पता कैसे चल रही हैं? ये देखो यहाँ पर दे रखा है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारी तरह से दे रखा है। द हिमालयन रेंज शो अ सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन ट्रॉपिकल टू टुंड्रा। सबसे पहले डेसिडियस मिलेगा फुट हिल्स पर, जो मैं बात बोल रहा हूँ सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, सक्सीडेड बाय वेट टेम्परेट वेजिटेशन, उसके बाद वेट टेम्परेट मिलेगा, यहाँ पर डेसिडियस है, उसके बाद वेट टेम्परेट, इसके बीच में एवरग्रीन कहाँ से आया? तो उसके बाद इन्होंने लाइन दे रखी है कि ओके, इन द हायर हिल रेंज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, उत्तरांचल हो, या वहां पर एवरग्रीन भी फाउंड होता है। एवरग्रीन में कौन कौन सी स्पीशीज फाउंड होती है? ओक और चेस्टनट। यहाँ देखो, मैंने लिख रखा है यहाँ पर ओक और चेस्टनट, यहाँ पर लिख रखा है एवरग्रीन में, इसी तरह आपको लिखना है, यही वाली चीज आपको याद होनी चाहिए। वेट टेम्परेट में कौन कौन सी आती है? एक तो पाइन फॉरेस्ट होता है, जिसमें चीर पाइन और देवदार आपको याद करना है, एक होता है चिनार और वॉलनट, ये स्पीशीज पाई जाती है। NCERT में लैंग्वेज दे रखी है, वहां पर देख लेना। ओके, इसके अलावा देखो, जो देवदार है वो एंडेमिक ट्री है, कहाँ पर? वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज में मिलता है, तो वेस्टर्न में ही मिलेगा, ईस्टर्न में नहीं मिल रहा होगा ये। और जो चीर पाइन है वो कॉमर्शियली वैल्यूएबल है।
ओके, इसके ऊपर चलेंगे हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड में। टेम्परेट जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वहां पर कौन कौन सी मिल रही है आपको? ब्लू पाइन और स्प्रूस मिल रही है। अब ये ग्रासलैंड कहाँ से आ गया? अभी तक का टेम्परेट फॉरेस्ट चल रहा था, फिर ग्रासलैंड आ गया, क्योंकि सॉइल की अवेलेबिलिटी कम हो गई है यार। सॉइल की अवेलेबिलिटी कम हो गई है, इसी वजह से वहां पर बड़े बड़े ट्रीज नहीं उग पा रहे हैं, और इस तरह के ग्रासलैंड्स को हम लोग कहते हैं बुग्याल। ये यहाँ पर लिख रखा है। ओके, इसके ऊपर आता है कॉन्फिर एल्पाइन फॉरेस्ट आ जाता है, कॉन्फिफेरस फॉरेस्ट जिन्हें कहते हैं। इनमें कौन कौन से स्पीशीज हैं ये मैंने यहाँ पर लिख रखी है, एनसीईआरटी में भी दे रखी है। रोडेंड्रॉन्स, सिल्वर फिर्स, जूनिफर्स, पाइन्स और बिर्च। और उसके ऊपर आता है टुंड्रा वेजिटेशन, जहां पर लिचन्स और मॉसेस मिलते हैं। ये हो गया। यहाँ पर ये कुछ चीजें दे रखी है मैंने, क्या दियोदारा टाइप ऑफ सीडर, और ट्रांस ह्यूमेस ह्यूमेस क्या किसे कहते हैं हम लोग? तो ट्रांस ह्यूमेस क्या है? एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। जब भी वहां पर देखो, ये जो माउंटेन है यहाँ पर ठंड के टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो ऊपर रहना मुश्किल हो जाता है, तो लोग नीचे आ जाते हैं। जब गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर ऊपर ग्रासलैंड्स बन जाती है, जो हमने देखा था ऊपर टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो नीचे से ना अपनी बकरियां बकरियों को चराने ऊपर ले जाते हैं, उसे ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। कौन कौन से ट्राइब्स हैं यहाँ पर? गुज्जर्स, बकरवाल्स, भूतिया, गाड़ीज। ठीक है, तो बस इसे एक बार रीड करना है, इसमें ऐसा कुछ याद करने जैसा नहीं है। ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है बस ये आपको पता होना चाहिए, कि जब गर्मियाँ पड़ती है ऊपर पहाड़ पर चढ़ने के लिए ले जाते हैं अपने जो भी बकरियां बकरियां होती हैं वो, उन्हें। ओके, हाँ। वेजिटेशन, एक ये सदर्न स्लोप और नदर्न स्लोप याद रखना है। जो सदर्न स्लोप है, यहाँ पर सदर्न स्लोप अपना, वहाँ क्या होता है? थिकर वेजिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बारिश पड़ती है रेदर देन नदर्न स्लोप पे। बस एक चीज़ ये याद रखनी है आपको, सदर्न स्लोप और नदर्न स्लोप वाली। ओके, अभी तो हम हिमालय की बात कर रहे थे, अब पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं। पेनिनसुलर इंडिया क्योंकि इक्वेटर के बहुत पास में, और माउंटेन्स की हाइट ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है, तो 1500 मीटर से नीचे सब ट्रॉपिकल आपको देखने को मिलेगा टाइप ऑफ क्लाइमेट, और ऊपर देखने को मिलेगा आपको टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट को यहाँ पर शोला फॉरेस्ट कहते हैं। कहाँ कहते हैं? आपको पलानी हिल्स में, नीलगिरी में, ठीक है, अन्नामलाई में, या फिर सह्याद्री, विंध्यास, इन सब में आपको शोला फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर शोला फॉरेस्ट कहते हैं। कहाँ लिखा हुआ है ये सब? यहाँ पर लिखा हुआ है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। शोला फॉरेस्ट कहते हैं नीलगिरी, अन्नामलाई, पलानी में। इवन सतपुरा और माइकाल रेंजेस में भी ये कहते हैं। इन्हीं के ऊपर सतपुरा, माइकाल, विंध्यास, इनके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वो सब हम लोग मैपिंग में देखेंगे। नाउ, लिटोरल वेजिटेशन क्या होती है, इन सबको बस रीड करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है। फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको देखना है। वो इन्वायरमेंट का भी पार्ट है और जोग्राफी का भी पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, स्टॉप फेलिंग ऑफ ट्रीज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है। अब वहां पर क्या दे रखा था कि फेलिंग ऑफ ट्रीज इज अलाउड इन दिस एक्ट एंड सो ऑन। बट ये जितनी भी मूवमेंट्स हो रही थी, जिनकी वजह से वो सारे एक्ट्स आए हैं, उसमें वो इसीलिए हो रही थी क्योंकि पेड़ों को काटना मना था, तो वो वाला स्टेटमेंट वहाँ गलत हो जाता। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेगी? ये लैंग्वेज कहाँ से मिल रही है? स्टॉप फेलिंग ऑफ ट्रीज, ये यहाँ से मिल रही है एनसीईआरटी से। इस तरह की लैंग्वेज एनसीईआरटी में ही लिखी है, वरना वो क्वेश्चन गलत ही करके आते हैं जनरली लोग। क्योंकि लैंग्वेज हमें लगता है कि हाँ यार ठीक है, एक्ट है तो इसमें हो सकता है कि फेलिंग ऑफ ट्रीज भी अलाउ कर दिया हो, सो ऑन। बट यहाँ पर क्लियरली दे रखा है, इस तरह की लैंग्वेज आपको मार्क कर लेनी है, आपको अपनी बुक्स या कॉपीज में लिख लेनी है अलग से। उसके बाद सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, इनकी डेफिनेशन एक बार देख लेना। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, ये वाइल्ड लाइफ वाला, ये सारी यूनेस्को, ये सारा आपका इन्वायरमेंट का पार्ट है। अगेन, जितने भी यहाँ पर पार्ट दे रखे हैं, क्रोकोडाइल के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, प्रोजेक्ट हंगुल के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है आपका प्रीलिम्स में, हिमालयन मस्क डियर के ऊपर आई कांट रिमेंबर राइट नाउ, बट मे बी इसके ऊपर क्वेश्चन या तो आ रखा है या आ जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, नंदा के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। ये जितने भी हैं, ये 18 के 18 जो एनसीईआरटी में दे रखे क्वेश्चन, हमेशा इनके ऊपर ही आएंगे। जब क्वेश्चन आए थे तो वो बहुत ज़्यादा टफ थे लोगों के लिए। क्यों टफ थे? क्योंकि हम लोगों ने शायद ये नहीं पढ़ी थी।
यहाँ पर नीलगिरी के ऊपर आया था कि इसके अंदर कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, वायनाड, नागरहोल, बंदीपुर, मधुमलाई, नीलाम्बूर, ठीक है, साइलेंट वैली, सिरुवनी हिल्स। तो ये भी आपको याद ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला यहाँ का, ठीक है, इसे याद करना है। नाउ गल्फ डुगोंग, डुगोंग के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पर है, ठीक है। ये लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर है, साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में नहीं है, क्या पता एग्जाम में गलत कर रहा हो। ओके, सो इस तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, इसे मार्क करना है। एंड नोट्स में तो वो बहुत छोटे से नोट्स बनेंगे आपके, इसी तरह की कि शोला फॉरेस्ट किसे कहते हैं, 1500 से ऊपर जाओगे आप शोला फॉरेस्ट कहेंगे। ये सब ट्रॉपिकल क्यों आ रहा है? क्योंकि इक्वेटर के पास में है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस तरह का डायग्राम आपको गूगल पे मिल जाएगा, कहीं से भी उठा लेना। ये ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए जो मैंने अपने लिए बनाई थी। RST, ठीक है, आर से, क्योंकि रोजवुड और सैंडलवुड में प्रॉब्लम होती है कि सैंडलवुड कहाँ पर है और रोजवुड कहाँ पर है। सैंडलवुड एक डेसिडियस है और रोजवुड एक एवरग्रीन है, मुझे इसमें दिक्कत होती थी, ठीक है। ये वाला डायग्राम मैं आपको बता चुका हूँ कैसे मैप को आधा करके बनाना है। ओके, नाउ यू कैन कवर नेचुरल वेजिटेशन, इसके बाद हम देखेंगे सॉइल।